ये 38वीं डेथ एनिवर्सरी है आन जहानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। इतने 9 सालों में बीजेपी बोलती है हमने 30,000 लोगों को नौकरी दी। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो बीजेपी के वक्त में शुरू हुई है और अपनी हुकूमत बनाएंगे। यहाँ केजरीवाल का दूर दूर तक कोई नक्शा ही नहीं है, तो मैं उस पर क्या बात करूं। आज जो हमारा फंक्शन है ये 38वीं डेथ एनिवर्सरी है आन जहानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और अपने टर्म में जितना उन्होंने इस मुल्क के लिए काम किया उतना आज तक जो उनका काम है आज तक भी लोग याद कर रहे हैं उसकी टर्म को। जो उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ देश बचाओ, और वो गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा उन्होंने सही मानों में जो है इम्प्लीमेंट किया। और जिस तरीके से उनके टाइम में गरीबी का ख्याल और उसको एड देने का काम, उसको गरीबी उसकी कम होने का काम, बीपीएल लोगों को राशन देने का काम, विधवाओं को पेंशन देने का काम, और भी जितनी स्कीमें, इंदिरा आवास योजना जो मकानों की स्कीम है, ये सारी चीज़ें जो है उनके दौर में शुरू हुई थी। और साथ साथ अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान अगर आज दुनिया की चौथी बड़ी मिलिट्री पावर है, एटॉमिक पावर है, तो एटॉमिक सबसे पहला जो धमाका किया था, जो टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, वो भी इंदिरा गांधी जी के ही वक्त में हुआ था। तो देश को सही रास्ते पे सही दिशा में उनने चलाया। उन्होंने हर तबके को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, सब लोगों को इकट्ठे चला के इस मुल्क को बनाया। जितनी भी जंगें उसके टाइम में हुई वो उसने सारी जीती। और आज अगर देश एक मजबूत तरीन मुल्क पूरी दुनिया में एक नाम हिंदुस्तान का है और आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमी पावर है, बड़ी मिलिट्री पावर है, तो वो सारा जो है कांग्रेस पार्टी की देन है। इंदिरा गांधी जी की ज़्यादातर उपलब्धि उसमें है, क्योंकि ज़्यादा टर्म अगर कांग्रेस में कोई प्राइम मिनिस्टर रहा है वो इंदिरा गांधी जी रही है। तो आज के दिन पे हम उसको श्रद्धांजलि पेश करते हैं हमारे सीनियर साथियों के समेत। मैंने जम्मू में भी फंक्शन अटेंड किया, वहाँ भी हमने इंदिरा चौक में फूल उनको चढ़ाए, उसका जो वहाँ पे स्टैचू है उस पर फूल चढ़ाए। अभी हमने यहाँ पे भी फंक्शन किया। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो आज इंदिरा गांधी जी को तरह तरह के इल्ज़ामात लगा के उसकी पर्सनैलिटी को बदनाम करना चाहते हैं, मैं ये कहूँगा कि गांधी नेहरू फैमिली की एक बहुत बड़ी कुर्बानी है इस मुल्क के लिए। चाहे वो इंदिरा जी जिसने इतनी गोलियां अपने सीने पे इस मुल्क के लिए खाई, और राजीव जी ने अपनी जान का नजराना जिनके चिथड़े उड़ाए गए बम धमाके से पेश किए। और साथ में आज जो दिन है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो पूरा मुल्क जो है वो अलग अलग राजवाड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग महाराजा और राजे इस पे राज करते थे। जैसे हैदराबाद में हमारा निज़ाम का राज था, इसी तरीके से दुनिया की इस जम्मू हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग का नाम था। उसको जोड़ने के लिए काम जो सबसे ज़्यादा किया वो उसमें पंडित नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल था। वो हिंदुस्तान के पहले होम मिनिस्टर थे, उनको भी आज के दिन हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं। तो यही हमारा आज का फंक्शन था, जिसमें हम आज हमेशा 31 अक्टूबर को इंदिरा जी को याद करते हैं और उसका दिन मनाते हैं। देखो, बीजेपी ने लोगों को नफरत फैला के, लोगों को तोड़ के अपनी सियासत चमकाई थी, लेकिन ये सियासत ज़्यादा देर चलती नहीं है, क्योंकि इन्होंने लोगों को नौकरियों का वादा दिया। 2 करोड़ नौकरियां हम साल भर देंगे, आज 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरियां गई कहाँ। इसी तरीके से डेवलपमेंट के वादे किए थे,
जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियां लगाने के वादे किए थे, ये इस वक्त आप देखेंगे हर आदमी जो है सड़क पे है, डेली वेजर सड़क पे है, कैजुअल लेबर सड़क पे है, NYC, मनरेगा और NRHM के सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं सड़कों पे हैं, आशा वर्कर सड़कों पे हैं, सब लोग सड़कों पे हैं। आप देखो इतने 9 सालों में बीजेपी बोलती है हमने 30,000 लोगों को नौकरी दी। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है वो बीजेपी के वक्त में शुरू हुई है। लिहाजा मुल्क में या जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो बीजेपी है वो बैकफुट पे है, और जो राहुल गांधी जी ने स्टेप उठाया है, 3 स्टेप जो जिसकी बात आपने की भारत जोड़ो की, उसमें सबसे पहले जो है नफरत को ख़त्म करने की जो उसने मुहिम उठाई है, जिसके साथ इस वक्त हज़ारों करोड़ों लोग जुड़ते हैं, लाखों लोग जुड़ रहे हैं और नफरत को ख़त्म करने के लिए वो निकले हैं, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए वो निकले हैं और महंगाई को ख़त्म करने के लिए निकले हैं। और वो अभियान जो है इस वक्त जो पद यात्रा उनकी है वो इस वक्त तेलंगाना में है, आने वाले 2-3 महीने में वो जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। उनका कंक्लूडिंग जो है वो कश्मीर में होगा, श्रीनगर में होगा, और हमारी भी बहुत बड़ी तैयारी चल रही है उसके लिए। और मुझे यकीन है बदलाव आने वाला है, आगे आने वाले वक्त में बीजेपी का दूर दूर तक सफाया हो जाएगा और दोबारा कांग्रेस आएगी, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश को चला सकती है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो सब तबकों को, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन, सबको चला के इस मुल्क को चला सकती है। जैसे पीछे 70 सालों में कांग्रेस ने चलाया, पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने लोगों को रोजगार दिया, कांग्रेस ने विधवाओं को पेंशन दिया, कांग्रेस ने आंगनवाड़ी की स्कीमें बनाई, कांग्रेस ने मनरेगा की स्कीमें बनाई, कांग्रेस ने PMGSY की स्कीमें बनाई, कांग्रेस ने IAY की स्कीमें बनाई। ये सारी स्कीमें जो कांग्रेस की थी, जो अभी भी चलते हैं, बीजेपी ने महंगाई के बगैर, क्योंकि जब वो आए थे तब उन्होंने बोला था कांग्रेस 460 रुपए का गैस सिलेंडर दे रही है, हम आधे रेट में देंगे, 230 रुपए में देंगे। आज 1250 रुपए का सिलेंडर है। आप चावल की रेटें देखो, तेल की रेटें देखो, आटे की रेटें देखो, आप महंगाई इस वक्त आसमान पे है, इस वक्त बेरोजगारी आसमान पे है। इसलिए हम कहते हैं बीजेपी इस मुल्क को चलाने में नाकाम हो चुकी है। और आप जम्मू कश्मीर की हालत देखो, इस मुल्क रियासत को इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया, इस रियासत को डिग्रेड करके UT बना दिया, और आज हर मामले में लोग तरस रहे हैं। कहीं पैसे नहीं है, कहीं काम नहीं है, कहीं मजदूरी नहीं है, कहीं नौकरी नहीं है। आज सबसे ज्यादा कुंवारे लड़के और लड़कियों की तादाद जो है सर्वे के हिसाब से जम्मू कश्मीर में है। वो किस लिए? क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान 35% जो आजादी से लेके आज तक सबसे ज्यादा है रेशो है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे लोग, और इंशाल्लाह कांग्रेस आएगा आगे। यहाँ पे अगर फाइट करेगी कोई बीजेपी से, क्योंकि कांग्रेस आप लखनपुर में भी देखोगे, जम्मू में भी देखोगे, राजौरी पुंछ में भी देखोगे, कुपवाड़ा करना में भी देखोगे, जम्मू कश्मीर के हर कोने में आप कांग्रेस देखोगे। इंशाल्लाह हम इसको, हमारे सारे साथी, चाहे तारिक हमीद करा साहब है और सारे सीनियर साथी यहाँ पे बैठे हैं, हम इस कांग्रेस पार्टी को, या जम्मू के साथी हैं, मजबूत करेंगे और अपनी हुकूमत बनाएंगे। यहाँ केजरीवाल का दूर दूर तक कोई नक्शा ही नहीं है, तो मैं उस पर क्या बात करूँ। किलिंग का ये मसला है कि कांग्रेस पार्टी ने जितना कश्मीरी पंडित के लिए किया उतना किसी ने नहीं किया। बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों का इशू 30 साल पूरे हिंदुस्तान में बेचा अपने वोट के लिए, लेकिन जब 8 साल से वो इक्तिदार में आए, उन्होंने 10 पैसे का काम कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं किया। जो वो कहते थे हम कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाएंगे, उसमें वो फेल हो गए। उनकी यहाँ पे कोई आबादकारी नहीं की गई। लेकिन जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पैकेज दिया था, नौकरियों का पैकेज दिया था कश्मीरी पंडितों को, और उस सूरत में हमने शुरुआत की थी यहाँ उनको लाने की, जिसमें 7-8 हज़ार लोग यहाँ आए थे, फैमिली आई थी, नौकरियों की सूरत में वो यहाँ थे। लेकिन उनको प्रोटेक्शन देने में बीजेपी फेल हो गई है। मैं ये कहूँगा कि कश्मीरी पंडित जो है हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, वो कश्मीर आए, लेकिन उनको सुरक्षा दी जाए, उनको जॉब दी जाए। नहीं, रिवर्स माइग्रेशन इसलिए हुई है कि ये LG हुकूमत और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डबल इंजन सरकार है, ये फेल हो गई है उनको प्रोटेक्ट करने में। हमारे टाइम तो प्रोटेक्ट थे वो, हमारे टाइम खुश थे वो, यहाँ आके जॉब कर रहे थे 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 सालों से। अगर हम होते तो आज तक लगभग हमने कश्मीरी पंडित पूरे यहाँ लाए होते। ये तो निकाल रहे हैं,
इनकी दुकान जो है इसी से चलती है कि कश्मीरी पंडित देश के अलग अलग मुल्कों में, रियासतों में दरबदर रहे और हम उनका नाम भेजें और अपनी सियासत की दुकान चलाएं।